वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, और वो बड़े बड़े जो सरदार थे वो कहने लगे पैगंबर के मुकाबले पे, नूह इस्लाम के मुकाबले पे, कि ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, देखो तुम अपने माबूदों को ना छोड़ना, वाला वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाआ वला यगूसा व यऊका व नसरा, और जो तुम्हारे बड़े बड़े आलिहा हैं ना, जिनको तुमने खुदा बनाया हुआ है, कौन कौन से? वद और सुआ और यगूस और यऊक और नस्र, ये 5 उनके बड़े बड़े खुदा उन्होंने घड़े हुए थे। इसके कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में, इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में सही सनद के साथ इब्न अब्बास का कौल है कि ये 5 अल्लाह के नेक बंदे थे, जिनकी तस्वीरें कौम नूह ने, उनसे पहले उनके बाउजदाद ने एहतराम के तौर पे पहले अपने घरों में, दुकानों में लटकानी शुरू की कि ये बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं और इनकी वजह से हमें भी इबादत का शौक और जज्बा पैदा होगा। ये अल्फाज पे जरा गौर करना कि इनकी वजह से जब हम अल्लाह के औलिया अल्लाह की तस्वीरें देखेंगे ना, तो हमें भी जज्बा पैदा होगा, इबादत का शौक पैदा होगा कि ये कितने नेक नेक लोग थे। फिर वक्त गुजरता गया तो उन्होंने बुत भी तराशने शुरू किए, और फिर जब मजीद वक्त गुजरा तो उन्हीं को सजदा भी करना शुरू कर दिया। ये पूरी हदीस सही बुखारी में, ये सूरह नूह की ये आयत नंबर 23 के कॉन्टेक्स्ट में इब्न अब्बास की मौकूफन रवायत मौजूद है। और नाम जरा देखें क्या है, वद, सुआ और यगूस, ये तो एक तो अभी तक चल रहा है, ये गौस यही है, यगूस जिसको मुश्किल कुशा गौस कहता है ना, गौस ना हो तो जमीन कायम नहीं रह सकती। तो ये गौस देखे कब से है, कब से चल रहा है, ये नाम यानी कॉमन है। तो ये 5 उन्होंने बुत बनाए हुए थे और वो अल्टीमेटली एक अल्लाह के नेक बने थे। अब जरा इसी का रेप्लिका इस उम्मत में आप देखें कि यहाँ पे भी लोगों से जब पूछा जाता है ये मज़ारात आप क्यों बनाते हैं, वो कहते हैं कि हम इधर कोई बुजुर्गों से मांगने तो नहीं जा रहे होते, ये बाजार इसलिए बने होते हैं ताकि लोग उधर जाएं, हाजिरी दें, उनको जज्बा पैदा हो कि अल्लाह का जो नेक बंदा होता है वो उसको मरने के बाद भी दुनिया याद करती है, तो इस तरह हमें भी इबादत का जज्बा पैदा होता है। ये सेम वही चीज़, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त क्या हो रहा है, वहां पे शिरकी हो रहा है, उनसे डायरेक्टली मांग रहे हैं लोग जाके। वो कहते नहीं जाहिल मांगते हैं, सर पढ़े लिखे भी मांगते हैं। आप पढ़ा लिखा जरा बताएं ना, कौन सा पढ़ा लिखा आपका आलिम दीन है जो उनपे मांगने को शिर्क कहता हो, जो ये पूरे का पूरा सिस्टम लेके चल रहा है। अल्टीमेटली वही कुछ शुरू हो गया। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम की वफात के दिन थे, तो नबी इस्लाम की 2 बीवियां उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि जब हम हबशा गए थे हमने मारिया नाम का एक गिरजा वहां पे देखा था। तो वहां पे कुछ तस्वीरें भी लटकी हुई थी। तो नबी इस्लाम अपने आखिरी दिनों में थे, बीमारी की हालत में आपने यानी ये बातें जब अपनी बीवियों की सुनी तो अम्मा आयशा कहती है नबी इस्लाम फरमाया यही तो उनमें खराबी थी कि उनमें से जब कोई नेक आदमी मर जाता था तो उसकी कब्र पे उसकी तस्वीरें लटका देते थे, फिर कब्र पे सजदे शुरू कर देते थे। ये लोग क़यामत वाले दिन सबसे बदतरीन मखलूक बना के उठाए जाएंगे। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में, मेरे रिसर्च पेपर रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको मैंने डाली। फिर इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 5 दिन पहले सहाबा इकराम कहते हैं हमसे फरमाया था कि देखना अगली उम्मतों में से जब कोई नेक शख्स या उनका पैगंबर फौत हो जाता था वो उसकी कब्र पे सजदे शुरू कर देते थे, मैं तुम्हें मना करता हूं कि मेरे साथ ऐसा ना करो। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सैयदा आयशा कहती है कि नबी इस्लाम अपनी वफात के दिनों में बार बार अपने चेहरे अनवर से चादर को हटाते थे तकलीफ की शिद्दत की वजह से, और फिर फरमाते थे लाअनल्लाहु यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों और नसरानियों पर, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना दिया। और सैयदा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम असल में हमें डरा रहे थे कि मेरे साथ ये नहीं कहना करना,
और फिर अम्मा आयशा के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम दोनों में इस हदीस के साथ कि अगर हमें यह डर ना होता कि लोग हुजूर की कब्र के साथ भी वही काम शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र को जायरीन की जियारत के लिए खुला छोड़ देते, यानी हुजरा भी हटा देते, ओपन जगह पे कब्र रहने देते ताकि जिसकी मर्जी वो आके हाजिरी दे। ये इसलिए नहीं हमने किया कि लोग ये सजदे शुरू ना कर दें क्योंकि आप हमें डरा रहे थे। तो अम्मा आयशा हुजरे में ही वो रही है कब्र उनके, जिसने कब्र पे हाजिरी भी देनी होती थी वो अम्मा आयशा की इजाजत से जाता था, थोड़ी देर के लिए कुंडी खोलती थी, फिर वो बाहर निकाल दिया जाता था। ये मज़ारात वाला झमघटा नहीं रहता था। फिर तो खैर वो भी खत्म हो गया, अब उसको खत्म हुए भी 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब जितने लोग भी कब्र मुबारक तक डायरेक्ट तो कोई नहीं पहुंचता। कब्र मुबारक के गिर्द जो एक दीवार उन्होंने यानी एक गोल सी बनाई हुई है जिसके अंदर सारी कब्रें हैं, वो उस दीवार के बाहर से ही हाजिरी दे के आ जाते हैं, डायरेक्ट कब्र तक नहीं पहुंचते। वो तो हिसार के अंदर है। तो नबी इस्लाम की कब्र मुबारक को अल्लाह ताला ने इस तरह की चीज़ों से बचा के रखा। और आपकी दुआ भी है मुस्नद अहमद में, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसे पूजना शुरू कर सकें। आप हैरान होंगे कि नबी इस्लाम ने अपनी कब्र मुबारक के लिए बुत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कितना सख्त लफ्ज़ है। यहाँ तो कहते हैं ना जी वो नीयत जब तक ना हो। मुझे बताया नबी इस्लाम को बुत किसने मानना है, लेकिन आपको खदशा था कि उम्मत ये काम ना करे। सही बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह अगले लोगों ने, ईसा इब्न मरियम के मानने वालों ने, उन्होंने अपने नबी की शान को बुलंद किया और उन्हें डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। तो नबी इस्लाम तो उम्मत को डराते रहे, उसके बावजूद देख ले क्या कुछ हो रहा है। इतना कुछ डरा के गए हुए हैं, लेकिन बताया है पहले ही, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि तुम भी अगले लोगों की पैरवी करोगे, कदम बा कदम बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता के अगले लोगों में से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी वही काम करो। तो साहब इकराम ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद व नसारा? आपने फरमाया अगर वो नहीं तो और कौन लोग मुराद है? तो यहूद व नसारा की तमाम खराबियां इस उम्मत में भी मिन्नवान उसी तरीके से आएंगी, ये नबी इस्लाम की प्रोफेसी है। बाद लोगों ने इस पर पर्दा डालने के लिए ना वो ये कहना शुरू किया, नहीं जी नहीं, ये जो इससे मुराद यहूद व नसारा का फैशन है, ये नहीं है कि यहूदियों वाले और नसरानियों वाले अकीदे आ जाएंगे, क्योंकि उनके अपने अकीदे यहूदियों नसरानियों वाले हो चुके हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यार इसकी इंजीनियरिंग करने की कोशिश करें। लेकिन सर ये हदीस किस मौके पे है? वो जामिया तिर्मिज़ी में मौजूद है। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर जो कुफ़ार अरब के खिलाफ आखिरी जंग हुई है ना, फतह मक्का के भी 4-5 महीने के बाद वो ग़ज़वा हुनैन हुई है कबीला हवाज़न के खिलाफ। बस इस जंग के बाद फिर पूरे अरब ने नबी इस्लाम को एज ए पावर तस्लीम कर लिया। तो ग़ज़वा हुनैन के मौका पर नबी इस्लाम जब अपने साहब के साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक दरख्त आया जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था, जिस पे मुशरिकीन जंग में फतह के लिए बरकत हासिल करने के लिए अपनी तलवार थोड़ी देर के लिए लटकाते थे या टच करते थे, फिर आगे चले जाते थे। तो कुछ असहाब ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी हमारे लिए कोई एक दरख्त मुकर्रर कर दें बरकत के लिए। आज देख ले उम्मत आज तक दरख्तों के ऊपर जो है वो टाकियां बांध रही है कपड़े की, मज़ारात के साथ दरख्त लगे हुए हैं। और तो और आप छोड़ दें, फैसल मस्जिद के बाहर जो है वो ज़ियाउल हक का मज़ार बना हुआ है, उसके साथ जो दरख्त है उसके ऊपर भी टाकियां लटकी हुई है। हाँ, हालांकि पढ़े लिखे लोग भी वहां जाते हैं और वहां पे वो मनते मुरादें पूरी कर रहे हैं। हालांकि ज़ियाउल हक अपनी सारी खराबियों के बावजूद तौहीद के वाले से उसका अकीदा ठीक था। ये वाली खराबियां एज ए पर्सन उसमें मौजूद नहीं थी, मज़ारात वाली और ये मुर्दों को पुकारना और ये सारी चीज़ें, इससे वो महफूज था। लेकिन उसके मज़ार के साथ क्या हो रहा है? तो जब सहाबा किराम ने अर्ज़ की आप भी हमारे लिए कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह
सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। इसमें महजूफ था अम्मा युशरिकून, जो कुछ शिरकिया चीजें तुम उसकी तरफ मंसूब कर। आज तो तुमने वही बात कर दी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने की थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सूरतुल अराफ की आयत नंबर 138 तिलावत की वहां पर कि जब कौम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक जगह से गुजरी जहां पे कुछ लोग बुतों पर इत्काफ किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, हमारे लिए भी कोई बुत मुकर्रर कर दें हमारे रब का कि हम उस पर ध्यान करके इत्काफ करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जाहिल कौम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं इस जाहिल कौम के अगेंस्ट। आप देखें पैगंबर मौजूद है, तौहीद रासिक है, फिर भी वो पैगंबर को कह रहे हैं एक बुत हमें बना दे। यानी दिलकारी आता है ना। वो अक्सर लोग कहते हैं ना जनाब, हम मुहर्रम में या मिलाद में जब ऊट पटांग काम कर रहे होते हैं ना, थोड़ा बहुत साडा भी दिल करता ही है। ये मैं आपको एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, ये आपका कोई कसूर नहीं है। पैगंबर के साथियों का भी दिल करता था कि थोड़ा बहुत हम ये भी काम हम भी कर रहे हैं। इन कामों में मजे ही बड़े हैं ना, ज़वाहिर है ना, लेकिन यही तो आजमाइश है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने शिर्क के लिए एक रास्ता चोर तलाश कर लिया था अपनी, मैं नहीं ये कहता हूं कि वो उन्होंने जानबूझ के किया, यानी अपनी कमजोरी की वजह से, तो तुमने भी वही काम शुरू कर दिया। फिर आपने फरमाया कि तुम भी अगले लोगों की पैरवी करोगे, कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता के अगले लोगों में से कोई कोह के सुराख में दाखिल हुआ, तुम भी वही काम करोगे। ये जो हदीस बुखारी मुस्लिम में आई थी, इसका शान नुज़ूल कह लें या शान फरमान हमें तिरमिज़ी से पता चल गया कि ये उस मौके पे आपने फरमाया था। तो वो फैशन की बात नहीं हो रही थी, अकीदा तौहीद के खिलाफ जो एक शिरकी एक्टिविटी जो सहाबा कराम में से चंद लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम से डिमांड की कि एक दरख्त मुकर्रर कर दें बरकत के लिए, उसके मौके पे आपने फरमाया था जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने अल्लाह का बुत बनाने की डिमांड की थी मूसा अलैहिस्सलाम से, तुमने मुझसे दरख्त मांग लिया है। हालांकि एनालॉजी को नहीं मांगती है डायरेक्टली, उन्होंने तो खुदा का बुत मांगा था। तो क्या सहाबा कराम ने कोई खुदा का इक्विवेलेंट दरख्त मांगा था बरकत के लिए? तो असल में इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उम्मत को यह कीदा दिया है कि तौहीद का मसला बड़ा सेंसिटिव है। जो चीज भी शिर्क की तरफ ले जाती है, चाहे डायरेक्टली लेके जाती हो या इनडायरेक्टली, मुमन है। आपके उलमा आपको बेशक कहानियां कराते रहे, नहीं वो एक जाती होता है, कताई होता है, एक मुस्तकिल बिज़ात होता है, एक गैर मुस्तकिल बिज़ात होता है, ठीक है जी, एक महदूद होता है, एक लामहदूद होता है। बोझ बहुत सारी शैवा। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक दरख्त मुकर्रर करने को कह दिया कि ये बुत मुकर्रर करवा रहे हो तुम मुझसे। किसको कहा? सहाबा किराम को। आपने इतनी एहतियात, और अल्लाह का शुक्र है कि ये फरामीन और कुरान पाक महफूज है, तभी पूरी उम्मत गुमराह नहीं हुई। अदरवाइज ये उम्मत भी उसी ट्रैक के ऊपर 100% चल पड़ती जिस तरह अगले लोग थी। यहां पे भी गुमराहियां आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी कौम ने शिर्क करना शुरू कर दिया हो, पूरी उम्मत ही शिर्क में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला ने अभी भी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो तौहीद के मामले में इतने सेंसिटिव हैं कि उनमें वही तौहीद पाई जाती है जो नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में आपके तरबियत याफ्ता सहाबा कराम ने जो कुरान की तौहीद नबी अलैहिस्सलाम ने कूट कूट के भरी थी ना, वही उनके अंदर आज भी पाई जाती है और बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार पाई जाती है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी थी जो उसने इस दुनिया में ही कर ली, और वो पूरी हो गई। और उसी दुआ के तहत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी तबाह व बर्बाद हुई। नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने एक दुआ दी थी, उन्होंने कर ली कि मेरी कौम को बर्बाद कर। और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी है। क़यामत वाले दिन मैं अपनी इस दुआ से अपनी उम्मत के लिए शफात करूंगा और मेरे हर उम्मती को मेरी शफात का नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया। मुशरिक के लिए मेरी शफात के लिए, शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। शिर्क की डिटेल्स के लिए मसला नंबर 3 और मसला नंबर 43 मेरा देख लें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे।
हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।